नमस्कार दोस्तों, अगर आप बैंक सीएसपी या कियोस्क ऑपरेटर्स है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूरे दिन कैश विड्रॉयल और कैश डिपॉजिट करने के बाद शाम को जब आप कैश मिलान करते हैं तो हिसाब गड़बड़ा जाता है। कभी 500 रुपये कम, कभी 1000 रुपये ज़्यादा, और फिर शुरू होता है पूरा दिन का रिकॉर्ड चेक करने का झंझट। अब आपको इस परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि आप एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिससे आप रोज के कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड बहुत आसानी से रख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की मदद से हर ट्रांजैक्शन का सही रिकॉर्ड रहेगा। शाम को कैश मिलान में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपका पूरा कैश मैनेजमेंट आसान और सुरक्षित हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सीएसपी सेंटर का पूरा कैश रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो। और अगर आप भी सीएसपी कियोस्क ऑपरेटर है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले किसी ब्राउज़र पर हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा वेबसाइट का इंटरफेस। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके हम पॉपअप मैसेज को हटा देते हैं और वेबसाइट की दाईं तरफ ऊपर की ओर जहां CMS लॉगिन लिखा हुआ है, यहीं पर हमें अपना काम करना है। मैं इस CMS लॉगिन पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद में हमें जो इंटरफेस दिखेगा वो कुछ इस तरह से है, जहां हमें अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ जो क्रिएट अकाउंट है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम अपना क्रेडेंशियल डाल करके यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो मैं अब अपना क्रेडेंशियल डालता हूँ। क्रेडेंशियल डालने के बाद मैं सिक्योर लॉगिन पर क्लिक करूँगा और जैसे मैंने सिक्योर लॉगिन पर क्लिक किया, सक्सेस मैसेज डिस्प्ले होने के साथ साथ तुरंत लॉगिन हो चुका है। आप देख सकते हैं इस लॉगिन पेज पर जो पहला जो इंफॉर्मेशन है वो है टुडेज ओपनिंग बैलेंस, दूसरा है टुडेज टोटल डेबिट, तीसरा है टुडेज टोटल क्रेडिट, चौथा है टुडेज क्लोजिंग बैलेंस। अब हम इसमें जो है किस तरह से हम अपना कैश ट्रांजैक्शन को एंट्री करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे ही हम सुबह को अपना सेंटर खोलते हैं तो हमें सबसे पहले कैश की ज़रूरत होती है और हमारे पास जो भी कैश होगा सबसे पहले हम उसी को यहाँ एंट्री करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ऐड ट्रांजैक्शन, हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। तो मैंने जैसे ही ऐड ट्रांजैक्शन पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से फील्ड डिस्प्ले हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं पहला वाला है डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमारे पास जो भी कैश है कारोबार को शुरू करने से पहले उसका कुछ विवरण, हम छोटा सा एक विवरण यहाँ लिखेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या लिखना है। चूँकि ये हमारा पहला एंट्री होगा जो कि ये बताएगा कि हमारे हाथ में कितना कैश अवेलेबल है अपना कारोबार को शुरू करने से पहले। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कैश इन हैंड, ये मेरा मैनुअल एंट्री रहेगा। कैश इन हैंड एज ऑन, आज की डेट में मेरे पास कितना कैश है। आज है 12 मार्च 2026 फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कारोबार शुरू करने के लिए मेरे पास जो भी कैश मेरे हाथ में होगा उसको मैं यहाँ एंट्री करूँगा। तो एंट्री करने के लिए फिर यहाँ में हम देख पा रहे हैं यहाँ दो कॉलम है, एक है डेबिट अमाउंट, दूसरा है क्रेडिट अमाउंट। क्योंकि जो भी कैश होगा वो मेरे पास ही जमा है फिलहाल, तो इसको हम जो है डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में हम एंट्री करेंगे। हमें डेबिट कॉलम में एंट्री नहीं करना है, हमें करना है क्रेडिट कॉलम में एंट्री। तो यहाँ हम लिख देंगे मेरे पास अभी जो है वो है 45,000 मेरे हाथ में है कैश इन हैंड। तो यहाँ मैं 45,000 एंट्री करने के बाद मैं यहाँ ऐड ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड ट्रांजैक्शन पर क्लिक करूँगा तो देखिए नीचे में एक ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो चुका है
जो ये दिखा रहा है कि मेरा जो शुरुआती कैश इन हैंड है वो है 45,000। अब इसमें मान लीजिए कि मेरा एंट्री के दौरान मुझसे एंट्री करने में मिस्टेक हो गया। मैंने पाया कि इसमें 45,000 नहीं, मेरे पास तो 50,000 है, तो मैं इसको सुधार भी कर सकता हूँ। मैं इस डाटा को जो है डिलीट कर दूंगा। यहाँ जो डिलीट का बटन है इसको क्लिक करते ही ये डाटा डिलीट हो जाएगा और दोबारा से फिर मैनुअल एंट्री करूँगा। और मैनुअल एंट्री करने के बाद मैं यहाँ फिर अमाउंट को लिखूँगा क्रेडिट कॉलम में, जो कि एक्चुअली में 50,000 है। तो 50,000 यहाँ लिखने के बाद मैं यहाँ ऐड ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा पहला एंट्री हो चुका है 50,000, जो कि कारोबार शुरू करने से पहले मेरे पास मौजूद है। अब मान लीजिए कारोबार जब शुरू होता है तो मेरे पास में पहला एक ग्राहक आता है जिनको जो है कैश डिपॉजिट करना है 20,000 रुपया। तो ये कैश डिपॉजिट आपको ड्रॉप डाउन मेनू में ही पहले से दिखेगा, आपको अलग से मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप जो है कैश डिपॉजिट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ मैनुअल एंट्री कर लीजिए 20,000। क्रेडिट कॉलम में मैनुअल एंट्री होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्रॉप डाउन मेनू में दिखेगा आप उस हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 20,000 का जो है कैश डिपॉजिट होगा और ये कैश डिपॉजिट ग्राहक के द्वारा मुझे दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं इसमें 20,000 रुपया एंट्री करके ऐड ट्रांजैक्शन करता हूँ। ऐड ट्रांजैक्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दूसरा एंट्री ऑटोमेटिक आ चुका है, जिसमें ये दिखा रहा है कि मेरे पास अब जो है 20,000 रुपया अतिरिक्त आ चुका है। तो पहले 50,000 रुपया था और फिर अब 20,000 रुपया आ चुका है। तो इस हिसाब से आप क्लोजिंग बैलेंस में देखेंगे तो आपको यह दिख जाएगा कि यहाँ आप जो है मेरे पास 70,000 मेरे पास कैश इन हैंड है। तो ये हो गया दूसरा एंट्री। ठीक इसी तरह से अब मान लीजिए और एक ग्राहक आता है निकासी के लिए, तो मैं कैश विड्रॉल में इसको एंट्री कर सकता हूँ। अगर निकासी एटीएम से है तो एटीएम कैश को भी ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करके आप लिख सकते हैं, या अगर आप कैश विड्रॉल भी सेलेक्ट करेंगे तो कैश विड्रॉल में हर तरह का निकासी इसमें इंक्लूड है, चाहे वो एटीएम से हो, चाहे वो पासबुक से हो, चाहे वो आधार AAPS का हो। अगर आप कैश विड्रॉल यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप जो है उस हिसाब से भी एंट्री कर सकते हैं। तो मान लीजिए ग्राहक जो है 10,000 रुपया का निकासी करेंगे, या मान लीजिए 3 ग्राहक आया, पहला ग्राहक को 10,000 की निकासी करना है, दूसरा को 6,000 की निकासी करना है और तीसरे वाले ग्राहक को 4,000 की निकासी करना है। तो अब तीनों का कुल मिलाकर के जो भी बनता है आप 20,000 रुपया डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 20,000। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या तीनों का एक साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं तीनों का एक साथ लिख करके मैं ऐड ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करते ही इसमें जो है नेक्स्ट एंट्री जो भी दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। 20,000 रुपया मुझे अब जो है तीनों ग्राहक को मिला करके मुझे 20,000 रुपया देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ 20,000 का एंट्री हुआ तो पहले जो 70,000 था उसमें से 20,000 जो है ग्राहक को देने के बाद में यहाँ जो ऑटोमेटिक 50,000 डिस्प्ले हो चुका है। तो इसी तरह से एंट्री करते हुए आपको जो है आगे बढ़ते जाना है। और इसी बीच मान लीजिए 2-3 घंटा के बाद में फिर आपको कैश कहीं से प्राप्त होता है, चाहे वो कैश आप बैंक से भी ला करके अपने सेंटर पे ला सकते हैं, कहीं और से भी आप ला करके सेंटर पे रख सकते हैं। तो उसका भी एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं, जिसका विवरण आपको इस तरह से लिख सकते हैं। फर्दर अरेंजमेंट ऑफ कैश। मान लीजिए आपने जो है अतिरिक्त और जो है 30,000 रुपया आपने अरेंज किया, तो ये जो है क्रेडिट कॉलम में ही लिखना है, क्योंकि ये आपके पास में जमा राशि के रूप में मौजूद रहेगा। तो इसको आप जो है क्रेडिट कॉलम में एंट्री करने के बाद में यहाँ ऐड ट्रांजैक्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर ये जो है नेक्स्ट एंट्री यहाँ ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा और इसी के अनुसार जो है यहाँ पर कुछ आपको बदलाव दिखेगा। तो कुल मिलाकर अब तक जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसमें आपका जो है आपके हाथ में 80,000 रुपया अभी आपके पास है। तो इसी तरह से आप पूरा दिन भर में जो भी आप कैश का लेन देन होगा आप पूरा डाटा को एंट्री कर सकते हैं। तो फाइनली जब सेंटर आप बंद करेंगे तो आपको मिलान भी तो करना पड़ेगा। तो मिलान अभी करने के लिए आपके पास जो भी कैश होगा आप उसको जो है काउंट करते हुए यहाँ एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में
80 जो है 500 का नोट है, और 200 जो है 200 रुपये के नोट है। तो जैसे ही आप 200 यहाँ लिखेंगे 200 रुपये के कॉलम में, लिखते ही जो है आपका यहाँ जो है जो रिजल्ट दिखेगा वो ग्रीन कलर में मैच्ड दिखेगा। अगर एक भी नोट कम या ज़्यादा हुआ तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए 200 नहीं, आपको 199 200 का नोट आपको मिला, तो उस हिसाब से यहाँ एक रेड कलर में डिस्प्ले हुआ कि 200 रुपया का अंतर है। मान लीजिए 80 का 500 नोट न होकर के 70 का 500 नोट हुआ तो और ज़्यादा इसमें जो है अंतर दिखा। या मान लीजिए ज़्यादा भी हो सकता है, 200 नहीं होकर के 210 हुआ, 500 का 80 नोट नहीं होकर के 90 नोट हुआ, तो उसमें भी आपको यहाँ जो है दिखा रहा है कि 7000 रुपया एक्सेस हो रहा है। अगर आपका मिलान सही है, यानी कि 80 का 500 नोट और 200 का 200 नोट, तो ये जो है ग्रीन कलर में डिस्प्ले होगा और रिजल्ट दिखाएगा कि मैच्ड, यानी कि सब कुछ ओके है। तो इस तरह से आपका जो भी केस का लेन देन होगा, आप जो है सेंटर बंद करने से पहले यहाँ से आप जो है इसको मिलान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी रह गया हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और कुछ कमेंट के द्वारा भी आप जो है पूछ सकते हैं। तो वीडियो को मैं आज यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।